हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2025 जो कि दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, यानी कि सीटेट 2025 बहुत ही जल्द आपको लगभग 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपके पास टाइम बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, अप्रॉक्स 3 महीने रहेंगे और आपको दिसंबर में एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपकी तैयारी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हैं अभी प्रेजेंट में, अगर उनके पास भी टेट या फिर सीटेट नहीं है तो उनको 2 साल का समय दिया गया है। 2 साल के अंदर जो है वो लोग सीटेट या फिर जिस स्टेट में है, स्टेट सर्विस में है, तो वहाँ पे वो जो टेट होता है उस स्टेट का वो क्वालिफाई करें। और अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं 2 साल के अंदर तो उनको, आपको पता है, इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। ठीक है, और ये सारा ऑर्डर आप लोग को पता ही होगा। जिसको इस बारे में नहीं पता है तो इस पर मैंने एक वीडियो डाला है, उसको देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम लोग बात करते हैं जो आपका ये दोनों सब्जेक्ट की बात करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 60 दिनों की स्ट्रैटेजी बनाइए और किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं 60 दिन के अंदर। आप बहुत ही बढ़िया, दिसंबर पेपर होगा, आपके पास 3 महीने रहेंगे। अगर आप जब भी ये वीडियो देखें तो आपके पास 2.5 से 3 महीने आपके पास रहेंगे, लेकिन हम आपको आखिरी 60 दिनों की, यानी 2 महीने की स्ट्रैटेजी बताएंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है सीटेट को क्रैक करना। देखिए, पहले तो आप पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता है कि टोटल 150 नंबर का आता है। 150 नंबर में हिंदी रहती है कितने नंबर की? हिंदी जो सारे सब्जेक्ट में आप रहेंगे 30 नंबर का इंक्लूड रहेगा, 30 नंबर, जिसमें से 15 नंबर जो है पैडागॉजी का, उस सब्जेक्ट की पैडागॉजी रहेगी, और देन 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो हिंदी 30 नंबर की, इंग्लिश, ये सारे आपको सब्जेक्ट पता है। हिंदी, इंग्लिश, जीडीपी, मैथ्स और ईवीएस रहता है। ठीक है ना, ईवीएस को आप अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से कवर करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, जीडीपी, मैथ्स और ईवीएस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट को आप किस तरीके से कवर करें। आपको हर जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, पहले तो उन सब्जेक्ट को आपको लेना है जो कंबाइन है। आपको पता है हिंदी 1 मतलब कि लैंग्वेज 1 में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश या फिर हिंदी या इंग्लिश, मतलब ये लैंग्वेज 1, 2 में ये 3 सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं, या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, या फिर संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो जो पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है, पेपर 1 का जो सब्जेक्ट, दोनों में आपको पता है कॉमन है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या स्ट्रेटजी, आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट को लेके चलना ही नहीं है। एक साथ सारे सब्जेक्ट लेके अगर आप चलेंगे तो आपका क्या होगा कि पूरा जो चीज़ें हैं वो इधर उधर हो जाएंगी, मतलब अच्छे से कवर नहीं होगा। कभी कोई टॉपिक छूट रहा है तो कभी ये कवर नहीं हो पा रहा है, कभी वो छोड़ रहा है, और इस तरीके से आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट उठाना है, मात्र एक सब्जेक्ट। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप वर्किंग भी है तो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। मात्र अंतिम 60 दिनों की स्ट्रैटेजी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट उठाइए और अपने आसपास जितने भी चीज़ें हैं, जितने सब्जेक्ट की किताबें हैं, कॉपी, सब हटा दीजिए। आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहाँ पे सिर्फ आपके पास एक हफ्ते तक आपकी सब्जेक्ट की बुक, नोट्स रफ होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। एक सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करिए, वो एक हफ्ता दीजिए कि उस एक सब्जेक्ट को आपको एक हफ्ते इस तरीके से कवर करना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उस सब्जेक्ट में हमको महारत हासिल कर लेना। मतलब कि कैसे भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के, वो अच्छी तरीके से हमको कवर करना है। एक हफ्ता एक सब्जेक्ट, इससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, एक सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कर पाएगा, चीज़ों को सीख पाएंगे, याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी उठाना है, एकदम इजी सब्जेक्ट उठाना है, जिससे कि आपका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट पहले बन सके।
ठीक है। तो हिंदी आपको सबसे पहले उठानी है, जो कि एक हफ्ता आप किसी भी तारीख से स्टार्ट करिए, ठीक है ना। आप जब भी ये वीडियो देखिए उस तारीख से आप डेट लिख लीजिए, जब भी आप स्टार्ट करें। आपको 1 वीक देनी है एक सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हिंदी उठाइए और 1 सप्ताह तक आपको पूरा सिर्फ हिंदी पे फोकस करना है, ठीक है। उसका पैडागॉजी भी और उसका पूरा ग्रामर सेक्शन भी, और साथ ही साथ उस 1 हफ्ते के अंदर आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसका PYQ जहाँ से मिले, जितना पुराना PYQ हो वो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, एकदम बढ़िया। आपको PYQ की हम बुक दिखाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको वही किताबें लेनी है PYQ उसके लिए। 1 सेकेंड। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये देखिए, ये PYQ की जो किताबें हैं किरण पब्लिकेशन की है, ये पेपर 1, 2 दोनों के लिए मिलेंगी। बहुत ऑथेंटिक किताब हैं, बहुत ही ऑथेंटिक किताबें हैं PYQs के लिए। आप यही किरण पब्लिकेशन, क्योंकि इसके आंसर्स को रिलायबल किया जा सकता है, मिस्टेक्स नहीं रहती हैं, और जो CBSE है वो भी इसको मानता है, इसके आंसर्स को। इसीलिए आप किरण पब्लिकेशन की किताब लीजिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट हो पेपर 2 के लिए, ठीक है, पेपर 2 के लिए आप ले सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, हाँ, या तो आप SST के हैं तो SST सब्जेक्ट के ले सकते हैं, या तो ये जो मेरे पास है ये गणित और विज्ञान की है, ठीक है। अगर आपका गणित और विज्ञान है तो आप ये ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की पूरा, मतलब यहाँ पे आपको पूरा 2011 से दिया रहेगा। ये मेरी पुरानी किताब है 2023 तक की, आपको लेना है 2024 तक का जिसमें दिया रहे, ठीक है। तो ये आपको किताबें लेनी है। और पेपर 1 के लिए भी, पेपर 1 के लिए भी ये पूरा का पूरा जितना भी पेपर 1 में आपका है, ये पूरा सब्जेक्ट के PYQs मिल जाएंगे। तो ये आपको किताबें डेफिनेटली इसको अच्छी तरीके से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ये किताबें, पता है, ये जो पेपर 1 की किताबें अलग अलग भी आती है, मतलब अगर आप कोई एक सब्जेक्ट का प्रॉपर PYQ लेना चाहते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। जैसे कि बाल विकास का हो गया, ठीक है, EVS का हो गया। ये जो बुक है ना, तो ये जो बुक है आप मतलब एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की भी अगर आप लेना चाहे, जैसे ये EVS की है, इसमें भी आपको 2011 से लेकर के पूरा सॉल्व पेपर PYQs मिल जाएंगे। मतलब एक एक सब्जेक्ट की भी पतली पतली आती है, कि हिंदी की, इंग्लिश की, EVS की, मैथ्स की, सबकी एक अलग अलग आती है। किरण पब्लिकेशन की ही इसको आप ले सकते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और या तो आप फिर ये ले सकते हैं जिसमें ओवरऑल सारे पेपर हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक सब्जेक्ट तो वो ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं। लेकिन ये किताब आप ज़रूर कवर करिए, कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, वास्तविकता में किताब बहुत अच्छी है PYQ प्रैक्टिस के लिए। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो CTET का एग्ज़ाम है ना, वो PYQ बेस ही ज़्यादातर रहता है। PYQ जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छे से, हम तो कह रहे हैं हफ्ते के 6 दिन ही आप सिलेबस को कवर के 1 दिन मॉक टेस्ट लगाइए, बाकी PYQ हफ्तों के 7 दिन लगाना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से कवर करने हम। तो 1 हफ्ते 1 सब्जेक्ट, उस 1 हफ्ते में आपको उस सब्जेक्ट की किताब, उस सब्जेक्ट का PYQ पे सॉल्व पेपर, उस सब्जेक्ट के जितने MCQ जहाँ से मिले वो आपको लेने हैं। और अगर NCERT बेस है तो NCERT की किताबें, मटेरियल्स, बुक्स, सब कुछ। 1 हफ्ता कोई और सब्जेक्ट नहीं, ओनली 1 सब्जेक्ट, ओनली 1, एकदम फोकस के साथ, बढ़िया फोकस के साथ, ठीक है। तो हिंदी सबसे पहले आपको उठानी है। फिर आपका सेकंड सब्जेक्ट या तो आप इंग्लिश या फिर संस्कृत उठा सकते हैं। इंग्लिश या फिर संस्कृत उठाइए, आपका जो भी सब्जेक्ट, यानी 1 हफ्ते सिर्फ आपको 1 सब्जेक्ट को देने हैं। 1 हफ्ता 1 सब्जेक्ट, ठीक है। 1 हफ्ता 1 सब्जेक्ट उठाइए। अगर आपका संस्कृत है तो आप संस्कृत को 7 दिन दीजिए, अगर आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को 7 दिन दीजिए। वही मैंने बताया, उसका PYQs सॉल्व करिए, उसका पूरा सिलेबस कवर करिए, उसका पैडागॉजी कवर करिए। 1 हफ्ता सफिशिएंट है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सफिशिएंट है 1 हफ्ते। मतलब जितना भी समय लगे, 1 हफ्ते का टारगेट होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें ख़त्म कर देनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये करना है। फिर अगला नेक्स्ट वीक आपको CDP उठानी है। अगला जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका CDP, ठीक है। CDP सब्जेक्ट को आपको कवर करना है।
उसके बाद आपको मैथ्स, ठीक है, अगला एक हफ्ता आपको जो है मैथ्स। सीडीपी के लिए आप 7 दिनों तक सिर्फ सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी बहुत 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 ही अच्छा है, बहुत इजी है, एकदम अच्छे से समझिए। उसका पेडागोजी सेक्शन भी कवर करना है, उसका सीडीपी वाला हर एक टॉपिक कवर करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू वो किताब ले लीजिए किरण पब्लिकेशन, जितने पीवाईक्यूज हैं उसमें 2011 से लेकर के 2024 तक आप न्यू एडिशन लीजिएगा, पूरा अच्छे से कवर कर डालिए। सीडीपी का सेक्शन ही करना है, आपको उतना बर्डन भी नहीं लगेगा। एक हफ्ते में मात्र एक सब्जेक्ट, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, रिवीजन के लिए। फिर मैथ्स आपको एक हफ्ते कम लगेंगे, लेकिन पहले आप एकदम बेसिक करिएगा, क्योंकि फिर जो समय बचेगा वो आपको लास्ट में मैथ्स में ही देना है। पहले आप उसका बेसिक कवर करिएगा, पहले मतलब वो चैप्टर्स करिएगा जो बहुत इजी है, जो बचे हुए चैप्टर्स है, ये सारा टारगेट ख़त्म करने के बाद आप करिएगा। मैथ्स में आप 10 दिन का समय दे सकते हैं, लेकिन उसका पेडागोजी मतलब बेसिक तो आपका कवर हो जाए, पेडागोजी वगैरह सब कुछ हो जाए, फिर जो लास्ट में जो समय बचेगा सिर्फ आपको मैथ्स में देने हैं, मैथ्स प्रैक्टिस, साथ ही साथ उसका पीवाईक्यूज। देन ईवीएस के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एक हफ्ते का टारगेट लीजिए, क्लास 3, 4, 5, ठीक है ना, 3 क्लास 3, 4, 5 की आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है। और साथ ही साथ इसका ये वाली बुक जैसे कि मैंने बताया है, ये ईवीएस की पीवाईक्यू सॉल्व आपको करना है। ये बहुत ही पूरा सिलेबस वाइज पूरा दिया हुआ है आपका, ये देखिए पूरा सिलेबस है जो सीटेट का पेपर 1 का, ये पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक दिया हुआ है, एनालिसिस किया गया है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज है, पूरा टॉपिक मतलब आपके चैप्टर से ये टॉपिक वाइज के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेगा। बहुत बेहतरीन किताब है, आप इसको जरूर लीजिए किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। हाँ, तो आपको ये करना है एक हफ्ते के अंदर क्लास 3, 4, 5 का एनसीईआरटी कवर करना है। ये आपको करना है पेपर 1 के लिए। और हाँ, अगर पेपर 2 भी आप दे रहे हैं तो पेपर 2 में आपको हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी ये तीनों में कॉमन मिलेगा, तो आपको इसको घबराने वाली बात नहीं है, दोनों सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। और जो लोग सिर्फ पेपर 2 दे रहे हैं वो अपना एक हफ्ता अगर स्टार्ट करेंगे तो वो बस ईवीएस को मिटा देंगे। ईवीएस और मैथ्स अगर एसएसटी वाले हैं तो इसकी जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है अपना एसएसटी। और अगर साइंस वाले हैं तो यहाँ पे आपको इधर आ जाते हैं साइंस, फिर जो भी समय बचेगा साइंस। तो ये आपका ये जो पेपर 1 वाला सेक्शन है ये 35 डेज का रखा गया है, 35 दिन के अंदर इतना आपको कवर करना है, ठीक है। अगर पेपर 2 वाले हैं तो ये 30 दिन में यहाँ तक पहले ख़त्म करके फिर आगे के सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो चलता ही चला जाएगा। तो 35 दिन में ये बेसिक कवर करना है। इसके अलावा पेपर 1 वाले, इसके अलावा जितना भी समय बचेगा मैथ्स पीवाईक्यू टेस्ट, मैथ्स पीवाईक्यू टेस्ट, और जब आप मॉक लगाइए रोज़ एक मॉक जहाँ भी आप अटक रहे फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, फिर से इसका रिपीट करके रिवीजन कर लीजिए। लेकिन 35 दिन में आपका ये सिलेबस हो जाना चाहिए। अब पेपर 2 की तरफ आते हैं। जब आप ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे पेपर 2 वाले एटलीस्ट यहाँ तक, एसएसटी अगर आपका है उसके लिए 15 दिन, क्योंकि 35 दिन आप अगर इधर दे चुके हैं तो आपके पास 15 दिन बचेंगे, तो एसएसटी 15 दिन में कवर करिए। क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी कंपलसरी है, और 9, 10 की भी अगर टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है, हाँ एसएसटी की। देन साइंस और मैथ्स, ठीक है, मैथ्स तो प्रैक्टिस 15 दिन पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, साइंस और मैथ्स दोनों को लेके चलना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पेपर 2 देंगे तो आप यहीं पे आप ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, तो जो भी समय बचेगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यानी अप्रॉक्स ये 1 महीना, आप 1 महीना ये 3 सब्जेक्ट को दीजिए और 1 महीना अपना ये वाला पोर्शन को दीजिए, ठीक है। पेपर 2 वाले 15 दिन इधर और 15 दिन मतलब 30 दिन इधर और 30 दिन इधर, 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। पीवाईक्यूज अच्छे से करिए, ठीक है ना। और जो लोग पेपर दोनों देना है तो वो यहाँ तक करने के बाद, पूरा ये कवर करने के बाद जो भी समय मिले अपना ये एक सब्जेक्ट उठाइए और यहाँ पे कर लीजिए, मतलब 15 दिन में ये अप्रॉक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग आप दिनों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट, एक बार में एक सब्जेक्ट ही उठाइए। सब ज़्यादा आपको फोकस करना है पीवाईक्यूज और मॉक पे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूव होगा। आप देखिएगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे मॉक
देंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरे से आ रहा है मतलब बहुत इजी। पैसे से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन ना वहाँ पे जो दिक्कत होगी वो टाइमिंग की होगी, टाइम कम पड़ जाएगा आपके लिए, तो इसलिए टाइम को मैनेज करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मॉक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।